किसी और को नहीं देख रहे, मौलाए कायनात को ऐसे देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, नजर नहीं हट रही अली के चेहरे पे जमी है। और इस टकटकी बांधने वाली अधा को सैयदा आयशा सिद्दीका अपने हुजरे से देख रही है कि मेरे वालिद सिद्दीक़ अकबर अली का ही चेहरा देख रहे हैं, उनकी नजर किसी और के चेहरे पर नहीं। आपकी मुलाकात बेटी से, बेटी की बाप से, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, अब्बा जान क्या बात है, मैंने हुजरे से देखा, सहाबा तो और भी थे मगर आप अली का चेहरा मुँह सब तके जा रहे हैं, किसी और तरफ नहीं, सिर्फ अली का चेहरा देख रहे हैं। जब इसे सवाल किया तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया, आयशा तुमने सवाल कर लिया तो जवाब सुनो, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पाक से खुद सुना, अन-नज़्रु इला वजहि अलीय्यिन इबादत, अली का चेहरा देखना खुदा की इबादत है। मैं इसीलिए तके जा रहा था, जितनी देर तक मेरी नजर में अली का चेहरा रहेगा उतनी देर तक मैं खुदा की इबादत में रहूंगा। अच्छा, यहाँ एक खैर कर एक गोशे की तरफ और इशारा कर दूं। अब आप बताइए कि सिद्दीक़ अकबर को कितना प्यार था अली से। ये रवायत वही कर रहे हैं। हज़रत सिद्दीक़ा ने तो सिर्फ देखा, रावी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है कि मैंने हुजूर से सुना, समे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। वहाँ तो ये हज़रत आयशा ने कहा, सिद्दीक़ अकबर से सुन करके रवायत थी। क्या मोहब्बत है ना, कोई खुर्द-बुर्द, कोई ऊंच नीच, कोई इंसार तकलीफ नहीं, एक दूसरे का दिल एक दूसरे से कितना साफ, कोई कजी नहीं। अगर उनके दिल में कुछ होता तो इस रवायत को छुपा लेते, जैसे आज के दौर में रवायतें छुपाई जाती हैं। काम कोई करता है, नाम किसी का होता है, काम कोई करता है, नाम किसी का होता है, नमाज़े जनाजा कोई पढ़ाता है, नाम किसी का आता है। ये गुप्त बात नहीं है, ये मतबूआ हकीकत है। अब तो ये कहा जाने लगा कि बोला कि नमाज़े जनाजा मैंने पढ़ाई। अरे भाई कहाँ पढ़ाई, आज भी हजारों पढ़ने वाले मौजूद हैं। तो अमल किसी का है, नाम किसी, काम किसी का, नाम किसी का। ये खुर्द-बुर्द का दौर ये है जिसमें हम आप, वो दौर कितना साफ सुथरा। सिद्दीक़ अकबर अली से मोहब्बत करते थे, मौला अली सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत, फारूक आज़म मौलाए कायनात से मोहब्बत करते थे, मौलाए कायनात फारूक आज़म से, उस्मान अली से, अली उस्मान। सहाबा में आपस में कितनी मोहब्बत थी। जरूरत है कि हम उस मोहब्बत का माहौल, वैसा तो नहीं है लेकिन कम से कम उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश तो करें, दिलों से कुदरतों को निकाले, नफरतों को निकाले, मोहब्बतों को बसाएं। ये इस्लाम है, खुर्द-बुर्द करना इस्लाम नहीं है। तुम बेहतरीन उम्मत हो तो बेहतरीन नमूना बनाओ। तुम्हें अपनी पहचान कराने की जरूरत न पेश है, हम कौन है, हम कौन है, हम कहाँ से है, नहीं। अरे तुम्हारा पता मैं बताऊं, तुम्हारा पता तो खुद कुरान दे रहा है। तुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उम्मते मुहम्मदिया। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए जाहिर की गई। उखरिजत ay उज़हिरत लिन्नास, निकाली गई हो, यानी जाहिर की गई। तुम्हारा काम भलाई का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना। ये आपका एड्रेस है, इसे नोट कर लीजिए। अगर कोई पूछे ये आपका पता कहाँ से आपको मिला, कहा आप जवाब दीजिएगा कुरान से ही हमारा पता मिला। हम कोई लापता उम्मत नहीं है।
और ये वसीला है मुस्तफा का। बेहतरीन नबी मिला तो बेहतरीन नबी के वसीले से हमको बेहतरीन उम्मत में रखा। अब बताइए ये नेमत, ये अजमत, ये सआदत है कि अल्लाह ने आपको हुजूर का उम्मती बनाया। ये बहुत बड़ी नेमत है। ये तो हम तहदीसे नेमत के तौर पर ये बयान कर रहे हैं कि हम अपने रब का जितना शुक्र अदा करें कम। उसने अपने महबूब का गुलाम बनाया, उसने अपने महबूब का उम्मती बनाया। यही उम्मती हमारी जिंदगी का सरमाया है, यही निस्बत हमारी जिंदगी का सरमाया है, यही निस्बत हमारी पहचान है, हमारी शान है। इसी पर हमारा ईमान है और इसी से हम दुनिया में महफूज हैं। हमें जो जाना माना पहचाना जा रहा है इसी निस्बत गुलामी मुस्तफा की बदौलत। मेरे दोस्तों, अगर ये निस्बत मोहम्मदी सलामत है तो हमारा वजूद सलामत है। अगर निस्बत मोहम्मदी सलामत है तो हमारा खानदान सलामत है, हमारी नस्लें सलामत है, हमारी बस्तियां सलामत है। मेरे दोस्तों, ये मिंबरों मेहराब जो सलामत है इसी निस्बत की बदौलत। याद रखो, तुम इस निस्बत को मजबूती से ताबे रखो। ये मादी बुलडोजरों का खौफ न करना, ये मादी बुलडोजरों का खौफ न करना। तुम्हें कोई डराना चाहे तो नहीं डरा सकता। क्यों? इसलिए कि तुम बेहतरीन नबी की उम्मत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। अगर कोई आपसे आपका पता पूछे तो बना दे देना, कुरान में ले लो भाई। हम बेहतरीन उम्मत है, अपने रसूल के गुलाम हैं। बेहतरीन उम्मत, हम बेहतरीन उम्मत। बात क्या चल रही है? अली को देखना, अली को नजर करना इबादत, और अली की नजर जिस पर हो, और जो अली की नजर में हो, जो अली की नजर में हो हल्के में ना लेना। जो अली की नजर में हो वो ख्वाजा हसन बसरी है। जो अली की नजर में हो मारूफ करखी, जो अली की नजर में हो वो जुनैद बगदादी, जो अली की नजर में हो वो बायजीद बुस्तामी, जो अली की नजर में हो वो सरी सत्ती है, जो अली की नजर में हो वो अबू बकर शिवली है, जो अली की नजर में हो वो अबू सईद मुबारक मखजूमी है, जो अली की नजर में हो वो गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, जो अली की नजर में हो वो अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन हो, जो अली की नजर में हो वो सुल्तानुल मशाइख निजामुद्दीन हो, जो अली की नजर में हो वो अली हजवेरी हो, जो अली की नजर में हो वो अलाउद्दीन साबिर कलियरी हो, जो अली की नजर में हो वो हमीदुद्दीन नागौरी हो, जो अली की नजर में हो वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, जो अली की नजर में हो वो मखदूम अलाउल हक पंडवी हो, जो अली की नजर में हो वो मखदूम अशरफ गौसुल आलम हो, तारिके सल्तनत हो, महबूब यज़दानी हो, शाह मर्दाने सानी हो, यानी अशरफ जहांगीर समनानी हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे सिमला कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने हुजूर मखदूम अशरफ, अशरफी दूल्हा, नबीर हुजूर मुहद्दिसे आज़म, नाराए नजर में होता है ना उसको किसी नजर की जरूरत भी नहीं। सुभान अल्लाह। और दूसरी बात, जो अली की नजर में होता है ना उस पर बुरी नजर लगेगी भी नहीं। और जो अली की नजर में, तीसरी बात, जो अली की नजर में होता है ना उसको किसी ताबीज डंडे की जरूरत नहीं। ताबीज की नजर में है।
अब ये जो और दूसरी आज नजरें हैं उनसे टकरा के भाग जाएंगे। ये उनको शाहे नजफ की नजर में है। जो अली की नजर में होता है वो शबीह गौसे जीलानी सरकार अली हुसैन अशरफी जीलानी। अली की नजर का कमाल ये है जिस पर पड़ती जाए वली बनाती जाए, वली बनाती जाए, है ना। तो जिस पर नबी की नजर हो वो अली है, और जिस पर अली की नजर हो वो वली है। और एक बात और मैं फख्र से बयान करता हूँ कि हमारा पूरा मजमा तो यहाँ बैठा हुआ है, ये सब अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। तो अहले बैत से मोहब्बत करने वालों घबराना नहीं, मर के कब्र में जाओगे फरिश्ते सवाल करेंगे, जवाब आसानी से है ना। कयामत कायम होगी, कब्रों से आसानी से उठोगे, पुलसिरात से आसानी से गुजरोगे, क्योंकि मोहब्बत साथ है ना। मोहब्बत तुम्हें पटकने नहीं देगी, मोहब्बत तुम्हें अटकने नहीं देगी, मोहब्बत तुम्हें गिरने नहीं देगी। अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत पे जो मर जाता है वो मोमिन होकर दुनिया से जाता है, वो शहीद का मर्तबा पाता है, पाता है। दोस्तों पुलसिरात से गुजरोगे मोहब्बत साथ होगी, मोहब्बत गुजारेगी। जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी चल। अरे भाई पुलसिरात तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक हुआ करे। मेरे पास मोहब्बत है ना। तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, ऐसे ब्रिज से पुल से आपको गुजरना है। पैर के कटने का अंदेशा नहीं, बोले मोहब्बत है ना। पैर कैसे रखेंगे फिक्र नहीं, मोहब्बत है ना। दुनिया में हम पाँव रखते हैं, संभल के रखते हैं, मगर जब वहाँ वक्त आएगा तो हमें अपने संभालने की जरूरत नहीं है। अहले बैत की मोहब्बत खुद तुम्हें संभाल लेगी, अपनी आगोश में लेगी। मेरे बाशे, अरे तूने दुनिया में मुझसे प्यार किया है, अब वक्त तेरा है, अब मेरा तेरा है, तेरा। तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। जहाँ तू अटकेगा वहाँ मैं तुझे अटकने नहीं दूंगा, जहाँ तेरे कदम लड़खड़ाएंगे मैं तुझे लड़खड़ाने नहीं दूंगी। मोहब्बत मीज़ान अमल पे पहुंचेंगे तो मोहब्बत, हौज़े कौसर पर तो मोहब्बत, कयामत की सफ़ों में मोहब्बत। अच्छा सूरज सवाने से पर होगा, सर से पसीना बहेगा, तलवे से टपकेगा, है ना। शामियाना नहीं, मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं शामियाना नहीं खुर्शीद कयामत के लिए, काली कमली के सेवा चादर इतरत के सेवा। शामियाना नहीं खुर्शीद कयामत के लिए, काली कमली के सेवा चादर इतरत के सेवा, काली कमली के सेवा चादर इतरत के सेवा। दो ही चीज तो वहाँ होगी, या मुस्तफा की काली कमली होगी या अहले बैत की चादर इतरत होगी। दो ही चीज होगी वहाँ, तीसरी कोई चीज नहीं होगी। काली कमली मुस्तफा की होगी और चादर इतरत। ये काली कमली कौन सैयद को ढूंढ पाएगा? काली कमली की वो पनाह कौन सैयद को ढूंढ पाएगा? काली कमली की वो पनाह है ना। कि कमली की पनाह में हम रहेंगे, चादर इतरत की पनाह में रहेंगे, और इसी निस्बत से हमारी मग़फ़िरत भी है। अब एक हदीस पाक सुन लीजिए, कंजुल उम्माल की एक हदीस।
सरकार फरमाते हैं असासुल इस्लाम हुब्बी व हुब्बु अहले बैत। इस्लाम की बुनियाद मेरी मोहब्बत और मेरे अहले बैत की मोहब्बत, ये इस्लाम की बुनियाद है। अब इसके बाद तुम बचा, किसको मानो किसको ना मानो, किसको पकड़ो किसको ना पकड़ो। अरे भाई किसको मानने के लिए कहा, उसको मानो, जिसको पकड़ने के लिए कहा। हमारे पास तो ईमान का तो पैमाना यही होगा कि रसूलुल्लाह ने जिसको पकड़ने के लिए कहा उसे पकड़ो, जिससे मोहब्बत करने को कहा करो। वो हम भी इसी पर तैयार हैं, जो मेरे सरकार ने कहा वो हम करेंगे। और ये पैमाना राशिद का नहीं है, रब की इरशाद का है। रसूल जो दे दे उसे ले लो, जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। तो जो नबी ने दिया हमने लिया, जिससे रोका रुक गए। हुजूर ने कहा ये जायज है, हमने ले लिया, ये नाजायज है हम रुक गए। हुजूर ने कहा ये हलाल है, हमने पकड़ लिया। हुजूर ने कहा ये हराम है, हम रुक गए, है ना। तो यही पैमाना, इसी में सलामती है कि रसूल ने जो दिया उन्हें ले लो, और जिससे रोका रुको। नबी ने जो दिया नहीं लोगे तो मारे जाओगे, और नबी ने जिस चीज से रोका अगर नहीं रुकोगे तो मारे जाओगे, है ना। अब यही ऑप्शन बचा है कि रसूल जो दे ले लो, और रुके रुक जाओ, जिससे रोके रुको। क्या मतलब? मेरे नबी ने कहा झूठ न बोलना। अब आपसे ये तय कर लो, ताजदारे सिमना का आने वाले हम आफ्ताब सूरज निकलने से पहले कल का अब तय कर ले कि अब कल से हम झूठ नहीं बोलेंगे, बल्कि कल किसने देखा? अभी से। इसलिए कि कल की बात अगर करोगे तो कल आता ही नहीं। कल कभी आया है? इसीलिए दुकानदार बहुत होशियार हो गया, बोर्ड लगा देता अपनी दुकान के सामने, आज नकद कल उधार। आज नकद, अब जितनी बार जाओगे वो आज ही आज रहेगा, दूसरे दिन कल आएगा नहीं। कल जाओगे पहला शब्द मिलेगा आज नकद कल उधार। अब आप दुकानदार से कहोगे भाई आपने तो ये लिखा आज नकद, ठीक है मैंने तो लिखा, तो हम तो कल आए थे। हम तो पिछले कल आए थे ना, तो पिछला कल आए, अभी का क्यों बेकल हो रहे हो? ये तो पिछला कल की बात तुमने की, ये तो आज आएगा। महीना भर तुम उस दुकान का चक्कर लगोगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो लिखा हुआ आज नकद कल कभी आया है? न आया है न आएगा। आज ही इसी महफिल में बैठ कर ये तय कर लो हम झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, चुगलखोरी नहीं करेंगे, बेअमली नहीं करेंगे, गुमराहियत के रास्ते पे नहीं जाएंगे, रिश्वत नहीं खाएंगे, सूद नहीं लेंगे, न खाएंगे। आज यही तय कर लो कि माँ बाप है कि जिंदा है तो उनका एहतराम करेंगे। आज यही तय कर लो कि अपने परिवार का जो हक है मजहबी वो उसे अदा करेंगे, बच्चों को दीन की तालीम देंगे। आज से ये तय कर लो कि नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे, रमजान में रोजा पाबंदी से रखेंगे, साहिब निसाब है तो ज़कात देंगे, साहिब इस्तेताब है तो हज करेंगे। ये तय कर लो, जो रसूल ने दिया उसे लो, और जिससे मना किया रुक जाओ। अगर हमने इस फार्मूले पर अमल कर लिया तो हम बेहतरीन उम्मत। अगर तुमने इस फार्मूले पर अमल कर लिया तो तुम बेहतरीन उम्मत, है ना। मायूस मत होना। अल्लाह फरमाता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नाउम्मीदी हो सकता है किसी मजहब में हो, मगर हमारा मजहब मुहज़्ज़ब जो इस्लाम है उसमें मायूसी नाउम्मीदी का तसव्वुर नहीं।
अल्लाह कहता मेरी रहमत से मेरे बंदे मायूस ना हो। ठीक है, हराम चीजों को मुंह मत लगाना। ये बेहतरीन उम्मत बनने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। उम्मती कैसा जो अपने नबी की तालीमात पर अमल न करे। अब शरह सुन्ना की यदि एक हदीस पाक पूरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। उनमें से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी सारी ख्वाहिशात मेरी तालीमात के ताबे न हो जाए। यदि हमारी ख्वाहिश तुम्हारी ख्वाहिश न रखे, उस पर रसूल की तालीम का रंग चढ़ जाए, उस पर मुस्तफा की तालीम का रंग चढ़ जाए, ऐसा कहना रंग चढ़े और अपनी ख्वाहिश न रखे, अपनी ख्वाहिश न रखे। ऐलान हुआ जिसके पास जो है ले आओ। हम इशारा करता चलो, ऐलान हुआ, सरकारी ऐलान हुआ, जिसके पास जो असासा हो ले आओ। सहाबा लेके दौड़े मार गए रिसालत, कुछ ने रखा घर वालों के, बाकी सब दरबार मोहम्मदी में बारगाह में पेश कर दिया। सिद्दीक़ अकबर के पास जो कुछ असासा था, जो कुछ था, सब लाके सरकार में पेश कर दिया, है ना।